हम जैदी साहब, ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई और ये हमारे चैनल M5 की ऑडियंस के लिए भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा NGOs के काम को डिस्करेज करने की कोशिश करती हूँ और चूँकि मुझे मालूम है उसमें से बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब काम हो रहा है। मगर ये आपने इतनी अच्छी बात उनके बारे में बताई कि NGOs बहुत बड़ा काम कर रही हैं, जो मीडिया तक या तो पहुँच नहीं पाता या पहुँचता है तो मीडिया उसको एनकरेज करने के बजाय वो हमेशा एक नेगेटिव एंगल से देखता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि हर माशरे में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। ठीक है। और हर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे जो मैंने मिसाल दी, हालांकि मेरा कोई उनसे कोई डायरेक्ट ताल्लुक हाँ, नहीं है, आपने अदीब रिजवी साहब की लेकिन दी, आपने सिटीज़न हाँ फाउंडेशन के सिटीजन जो मेन फाउंडेशन करता है, इंडस धरता की हैं, आपने बात की जी। छापरा साहब हैं, हाँ। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैंने उनको काम करते हुए देखा। ठीक है। मैंने कहीं ये नहीं देखा कि वो अपना सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हों मैं हम तो या नाम ही पहली अपने दफ़ा सुन रहे लोगों हैं की जी। बात हाँ। कर रहे हों कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने हाँ, ने वो कर ठीक दिया, है। बल्कि वो ये कहते रहे भाई आपने क्या किया, ठीक आप है। क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करते, ठीक हम है। इससे अच्छे कॉज के लिए काम ठीक कर है। रहे हैं। और इन लोगों के जो डोनर्स हैं वो सामने नहीं आते। हाँ, जो अच्छे डोनर्स हैं। उनकी हाँ। जब ऑडिट होता होगा डेफिनेटली कि कहाँ से पैसा आया, कितना आया, बस उसमें बता वो दें। ज़रूर शो हुआ होगा, हाँ। लेकिन किसी भी मीडिया में ऐसे उनकी पब्लिसिटी नहीं होती ठीक है। कि ये जी उनकी वजह से बनाया गया। ठीक है। वहाँ जाएंगे, शायद उनके नाम का कोई इनॉग्रेशन के वक्त कोई बना दिया गया होगा, ठीक है। प्लेकार्ड वगैरह रख दिए गए होंगे वहाँ पर, लेकिन उनकी पब्लिसिटी नहीं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा ये तो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत से छोटे लोग हैं जो अपने लेवल पे, आप उन्हें NGO ना कहें, हाँ। लेकिन ये कहें कि वो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं हाँ, आपने ट्रस्ट और भी बनाई हुई है लोगों इतने ने। हाँ। छोटे छोटे ट्रस्ट बनाकर हाँ, ठीक है। वो पैसा मरीजों की दवाओं पर, उनके इलाज पर, उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आजकल यंग जनरेशन में बड़ा इसका विवाद शुरू हुआ है, NGO। और जिसके अंदर मेरे साहबजादे भी आजकल शामिल हैं। हाँ, हमने रजा तो कम्युनिटी पुलिसिंग पर कर रहे हैं, रजा अब्बास नहीं, का वो हमने कम्युनिटी पुलिसिंग पे तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन इनके जो कुछ दोस्त हैं हाँ, जो कि मिलकर खुद फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। अपना टेक्सटाइल से ताल्लुक़ है, हाँ। दूसरे उनकी बिजनेस से ताल्लुक़ हाँ। है, हाँ। इन्होंने ऐसे ही बैठकर एक सैटरडे वीकेंड ग्रुप बनाया ठीक अपना, है। ठीक है। और उन्होंने कहा हम दिन भर जो भी अपना काम करते हैं, सैटरडे को हम कुछ इस किस्म का काम करें जिससे हम लोगों के लिए कोई ठीक है। भलाई कर सकें। हाँ। वो ऑर्फनेज भी जाते हैं, कोई ठीक तस्करा है। नहीं होता। ठीक है। वो डोनर्स भी उनके हैं, लेकिन ठीक वो है। कहते हैं कोई एक आदमी पैसे जमा नहीं करेगा। ठीक है। वो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, उसके ऊपर वो डाल देते हैं कि जी ये फला खातून है। और मज़ेदार बात यह है कि वो सिर्फ बीमारों के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो उन लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो White अपने collars, जो कह नहीं मसाइल सकते को हैं। बयान नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत से इनके, चूँकि मैं ग्रुप का हिस्सा हूँ, तो उसमें बहुत से मसाइल देखे कि जी ये खातून हैं, ये पढ़ना चाहती थी, इन्होंने 3rd ईयर कर लिया है, इनको 2 साल की फ़ीस नहीं है, ये फला साहब थे, इनका जॉब छूट गया है, इन्होंने कर्ज़ा ले लिया था, ये कर्ज़ा नहीं पूरा कर सकते, फला के साथ ये प्रॉब्लम है। फिर नीचे के लेवल पे इन लोगों के पास खाने को नहीं है, इन लोगों के पास शेल्टर नहीं। तो ये लोग चुपचाप, बजाय इसके कि एक आदमी कलेक्ट करे, वो अनाउंस कर देते हैं, जो चुपचाप जाता है और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको वेरीफाई करके वो ऐसे सॉल्व हो रही हैं प्रॉब्लम। मैं जब देखता हूँ कि एक दिन किसी ने कहा कि जिसमें 2 लाख रुपए खर्च होंगे, दूसरे दिन एक मैसेज आता है कि हो गए, अब नेक्स्ट केस। अगर आपको याद हो, आपका तो आपके तो वालिद जो है वो जो मैंने आपकी फैमिली हिस्ट्री प्रोफाइल लिया है आपका, कि आपके वालिद ICS ऑफिसर थे, कलेक्टर थे लखनऊ में। ठीक है। उस ज़माने में जो वैल्यूज़ थी, हाशिम रज़ा साहब की फैमिली थी, बहुत सारे लोग वहाँ, वो चुपचाप अपने वाइट कॉलर रिश्तेदारों की मदद किया करते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। ठीक है। ये वही सिस्टम है, मॉडर्नाइज हो गया, अच्छी हाँ, बात। लेकिन ये बच्चों ने इवॉल्व खुद कर लिया, खुद कर लिया ना, बिल्कुल। पेरेंट्स का इसमें कोई दखल नहीं है। मैंने कोई अपने बच्चों को कोई हिदायत ये नहीं दी कि इस किस्म का क्या करो, उन्होंने अपने दोस्तों ने बैठ के खुद कर लिया। तो ये तो मैंने आपको एक मिसाल दे दी जिसको मेरे निगाहों के सामने थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे इदारे रन कर रहे हैं जिसमें आजकल के नौजवान पढ़े लिखे, बजाय इसके कि वो अपना टाइम खराफात में गुजारें, वो आजकल बड़े कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, बिल्कुल माशरे की मदद कर रहे हैं, और इनके लिए दूर दूर जाकर अपने कैंप्स लगाते हैं, काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही बात की। अभी हम मसूद नकवी साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं, आप भी जानते हैं, उनकी बहू जो है वो यतीम खाना उनका है, बेशक उसके पीछे उनके फादर इन लॉ है, सारा कुछ, लेकिन वो रन कर रही हैं, यंग है वो, और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इन जो हमारा फोकल सब्जेक्ट है वो ये है
कि हम चूँकि सोशल फैब्रिक को टच कर रहा है हमारा चैनल M5 जो है, इट इज़ वन ऑफ द सेगमेंट कि हम सजेस्टिव प्रोग्राम होना चाहिए हमारे आपके पास सजेशंस क्या हैं हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से। दो बातें इसमें पूछूंगी। एक तो ये बताइए कि वो कितनी मेडिसिन हैं जो लाइफ सेविंग के ज़ुमरे में आती है, पहला सवाल। देखिए, इसका बताना तो बड़ा मुश्किल इसलिए होगा कि कोई एक दो दवाएं तो ऐसी हैं नहीं। लाइफ सेविंग दवाओं में बेतहाशा कई सौ दवाएं हैं जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होती हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही महंगी और बड़ी दवाएं हों। हाँ। वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली भी दवाएं हो सकती हैं, वो कैंसर की दवाएं भी हो सकती हैं, बीपी वो की है, शुगर की है जी। लेकिन जो आम तौर पे दवाएं लाइफ सेविंग ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं रूटीनली, वो ब्लड प्रेशर की हैं, हार्ट की दवाएं हैं, कैंसर की दवाएं हैं, कीमोथेरेपी से रिलेटेड जो हैं, ये तो डेफिनेटली। लेकिन मेरे नज़रिए में हर दवा जिससे ज़िंदगी फ़ौरन बच सकती है वो लाइफ सेविंग है। ठीक है, उसमें आपकी एंटीबायोटिक्स भी हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, मुझे क्यों ख्याल आया कि मैं आपको इसके लिए टच करूं, जो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं अपनी एक दवाई लेने गई तो एक साहब, बहुत देखने से लग रहा था कि ज़ाहिर है मिडिल क्लास से ही है, कॉफ़ सिरप कितनी मामूली। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, आप देखिए जगह जगह। वो ये कह रहे थे कि भाई मैं परसों भी लेकर गया था ये कॉफ़ सिरप, बच्चे को नींद आ रही है, खांसी नहीं ख़त्म हो रही इससे। ठीक है ना? अच्छा, और वो काफ़ी महंगा था, ऐसे नहीं है। जो 60 रुपए का कॉफ़ सिरप था, छोटी सी बॉटल, वो 120 का था, यानी 100% तो आपने सिर्फ कॉफ़ सिरप पे बढ़ा दिया। तो मैं गरीबों की, जैसे मैंने आपसे कहा, हम बात नहीं कर रहे। वाइट कॉलर्स के लिए क्या किया जाए कि कोई ऐसी, मैंने तो एक ज़माने में जो है वो फ्री मोबाइल मेडिकल कैंप्स हमने शुरू किए थे और मैंने ही किया था। उसके बाद लोग चल पड़े और फिर वो तो बाकायदा एक कारोबार बन गया। लोगों ने जाके फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेडिसिन लेनी शुरू की कि जी हम कैंप लगा रहे हैं, वो बेचनी शुरू कर दें। तो ये कैसे मसला हल होगा? आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे? दूसरी चीज़ इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, आपके इलाके का जो डॉक्टर है, वो आपका बेहतरीन डॉक्टर होता है, उसकी फ़ीस भी 200 से अब 400 हो गई। जैसे हमारे डॉक्टर खालिद हैं, जैसे आपने बताया आप जनरल प्रैक्टिशनर साहब गए, तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई ये इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आएँ कि स्पेशलिस्ट के पास सारा कुछ होता है। जैसे अभी हमारा प्रोग्राम जब ऑफ द रिकॉर्ड आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, हम तो आपको ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक हेल्थ चैनल, आपको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, बच्चे आपके बड़े हो गए, अब आप गोल्फ खेल कर आते हैं और सुबह में सारा दिन आप बैठकर आप बहुत कुछ, आपका इतना बड़ा तजुर्बा है कि आप एक हेल्थ चैनल ज़रूर शुरू करें, उसको भी ये समझ के करें कि ये आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कि लोगों को कम से कम इतनी हेल्थ अवेयरनेस तो दे दें कि वो कहाँ कहाँ अपना पैसा मेडिसिन और डॉक्टर की फीस से बचा सकते हैं। देखिए, ज़रा मुश्किल सवाल है। इन चीज़ों का ताल्लुक परसेप्शन से। अच्छा, और आजकल जो परसेप्शन है वो ये है हमारे माशरे में, जिस तरह से कि आप जाएं कपड़े ख़रीदने के लिए, बहुत अच्छे माकूल पाकिस्तान के बने हुए जो भी मलबूसात हैं, उनकी बड़ी माकूल कीमत होती है और बहुत ड्यूरेबल और अच्छे, और वही बाहर एक्सपोर्ट होके जाते हैं, जो कि उन पर लेबल लगा दिए जाते हैं बाहर के, और वहाँ इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि जो एक माशरा है उसके अंदर तबका है तो वो कहता है नहीं जी, हमने तो ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करें। ख़वातीन हैं, वो कम से कम किसी बुटीक के अलावा जो कि बहुत ही मशहूर ना हो, वो कपड़े लेना पसंद नहीं करते। ब्रांड कॉन्शियसनेस वहाँ तक तो सही है। वो तो चलिए सही है। अब इसका असर जो है वो हेल्थ पे भी पड़ता जा रहा है। अगर किसी को खांसी भी है, जुकाम भी है, चक्कर आ रहे हैं, तो अगर उनकी पहुंच एक स्पेशलिस्ट तक है, तो वो सीधे कहते हैं कि चलें टाइम लें डॉक्टर से, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको डॉक्टर को दिखाते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे पास इतने डॉक्टर्स अभी भी स्पेशलाइज नहीं हैं कि हम उनके पास जाएं और छोटी छोटी बातों के लिए उनसे अपना इलाज करवाएं। मुझे अभी तक याद है कि एक डॉक्टर रज़ा होते थे यहाँ पर, वो प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी थे और जॉन बतूल तुराबी के शौहर थे, और वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही मायनाज फिजिशियन थे और बड़ा उन्होंने कार्डियोलॉजी में काम किया था। वो आए कि जी मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ और कुछ अर्से के लिए पाकिस्तान आना चाहता हूँ। वो यहाँ पर आए, बहरहाल वो एक और कहानी है कि उनका पूरा वार्ड जला दिया गया। हाँ जी, उनको बड़ा तंग किया गया कि फिर वो पाकिस्तान से
अमेरिका वापस चले गए। उनकी मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ हाँ कि उनका तरीक़ाकार ये था कि वो इतने एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो वो दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट से कहते थे कि आपके पास वो केसेस हाँ जो आपसे ना हैंडल नहीं हो रहे। हैंडल हो सकते हाँ, हैं वो और आप मुतमईन ना हो, मुझे खाली वो भेजिए। ठीक है। मैं आम जो मेरे पास आएंगे लोग दिल की बीमारी से मुताल्लिक, वो मैं आपको रेफ़र कर दूँ। ठीक है, सही तो है। वो अगर एक दिन में तवज्जो से 10 या 20 मरीज़ देखना चाहते थे, तो वो उन मरीज़ों को देखते थे जिनको वाकई उनकी तवज्जो की ज़रूरत ज़रूरत थी, थी, ठीक है। और बाकी वो वापस रेफ़र कर देते थे। हमारे यहाँ कोई सिलसिला का है ही नहीं। एक कंसल्टेंट पहले दिन में 5 पेशेंट देख सकता था, 10 देख सकता था। अब आप देखिए कि वो 40-40, 50-50 और 100 हॉस्पिटल में 100 एक 100-100 आई स्पेशलिस्ट जो मामूली है सा। वो देख रहे हैं। तो वो कैसे स्पेशलाइज अटेंशन देंगे पेशेंट को जब उनके पास टाइम ही नहीं है। और फीस उनकी। तो मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, हमारे यहाँ खुदा ना करे किसी को कोई सीरियस बीमारी की आसानी से शुरू में नहीं सामना करना पड़ता है। पहला हमारा जो सामना है वो रोज़मर्रा की खांसी, ज़ुकाम, इन्फेक्शन, पेट की बीमारियाँ, Exactly. एलर्जीज़ हैं, हाँ, हाँ, इनसे मुताल्लिक़ है। हाँ। और इनको हैंडल करने के लिए हमारे सबके इलाक़ों में एक बहुत ही जनरल अच्छे जनरल जनरल प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं, हाँ। जिनकी अगर हम मदद लें हाँ, बिल्कुल। तो हम उनसे अपना ठीक ठाक इलाज करवा सकते हैं। और ज़रूरत पड़े तो हमारे पास हॉस्पिटल्स तो हैं ही हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो हमको इस फोबिया से निकलना होगा। तो इसके लिए तो हेल्थ अवेयरनेस की तो जरूरत वो है कौन ना। करे? आप देखिए जैसे लोग अगर करेंगे, जैसे अब ये बच्चे आपके कर सकते हैं इतना बड़ा काम, तो आपका इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। क्या मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप, अब मीडिया इतना वाइब्रेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। अब आपका कॉर्पोरेट सेक्टर तो टोटल बिकाऊ है। जैसे मीडिया अच्छी चीज़ों को नहीं प्रोजेक्ट करता, नेगेटिव मसाला जिसमें वो उस तरफ जाता था, लेकिन अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि हमें चूना लगा रहे हैं, तो लोग सोशल मीडिया की तरफ बढ़ गए। सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट आया, लेकिन अब एक स्पेस मिली है, ब्रीदिंग स्पेस है, उस पर बहुत काम हो सकता है। चूँकि आपका ऑडियंस जो है वो शिफ्ट हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर का सोशल मीडिया की तरफ, तो क्या आप इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे इस बात का? देखिए, मुझे फ़ायदा उठाने का मसला नहीं है, मसला इस बात का है कि ये एजुकेट करने का मसला। हाँ बिल्कुल। लोगों को आप देखिए, अब इसमें सिलसिला ये है, हाँ। मसला ये है कि आपके यहाँ जो भी मसले मसाइल होते हैं उसको करने के लिए आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। उससे इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर ये पूरा सिस्टम नहीं चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पर कि हमें किसके पास जाना चाहिए, हमें क्या प्रॉब्लम है, पहले जीपी के पास जाएं, फिर हम कंसल्टेंट के पास जाएं, फिर हम अपने आप को हॉस्पिटलाइज करें। लोगों का ब्लड प्रेशर कम होता है, वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कि मुझे ड्रिप लग, हो सकता हो कि उनको ज़रूरत हो, तो ज़रूरत होगी, लेकिन लोग इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जी मुझे ड्रिप लगा दें। तो मतलब इस किस्म की सोच को तब्दील करने के लिए बिल्कुल एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ लोगों को हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपने शुरू में कह दिया था कि अगर हेल्थ ठीक है तो हर मामले में परफॉर्मेंस हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे जो अजीब व गरीब चीज़ है, हर ट्रेड में एक बायर है, एक सेलर है। ठीक है जी, मैं चीज़ बेचना चाहता हूँ, आप खरीदना चाहती हैं, मैं अपनी क्या स्किल्स इस्तेमाल करूँ कि आपको मैं कायल कर दूँ कि मेरी जो भी बनाई हुई चीज़ है वो आपके लिए सबसे मुफीद है और आपको मैं वो बेच दूँ। लेकिन फार्मास्यूटिकल सेलिंग में ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई भी दवा ना तो एडवर्टाइज़ की जा सकती है, ना डायरेक्ट पेशेंट्स को बताया जा सकता है कि आपको एलर्जी है तो आप ये दवा ले जाएं और ये खा लें। इसके जो आपके क़वानीन हैं उसकी इजाज़त नहीं देते। इसमें जो है वो डॉक्टर हजरात जो हैं वो फैसला करते हैं कि आपके लिए कौन सी दवा चूज़ की जाए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट सेलिंग है कसम से। इनडायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन क्या क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से मैं कहूँगी, जैसे एक छोटी सी बात मैंने कॉफ सिरप के बारे में कही, ठीक है ना, कि उस बेचारे ने 120 रुपए का उसकी सैलरी, वो सैलरीड क्लास से एक आपका बायर जो है, उसने लिया कॉफ सिरप की, शायद एक बोतल से फ़ायदा हो जाए, दूसरी से, लेकिन वो देखता है कि उसका बच्चा सो रहा है पड़ा हुआ, उठा फिर खांस रहा है। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है ना, इसलिए नहीं। लेकिन आपकी क्वालिटी कंट्रोल से हटकर देखिए, मसला खांसी का, तो खांसी तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। खांसी तो देखिए एक सिम्टम है, हाँ जी, किसी इन्फेक्शन का, एलर्जी का, किसी इन्फेक्शन का, ठीक है।
अब एक आदमी को अगर कफ सिरप चाहिए हाँ जी, तो डॉक्टर के पास जाए कि पहले मुझे ये बताए कि है क्या, हाँ उसके बाद वो कोई एंटीबायोटिक दे, एंटी हाँ एलर्जिक हाँ, दे, कोई ठीक और है, दवा दे, ठीक है, साथ में कफ सिरप भी दे, ठीक है, तो उससे उसकी खांसी जो है वो सप्रेस हो सही है, जाएगी। सही है। खांसी सप्रेस करने के लिए वो ये देखेगा कि कंजेशन है, हम्म। मैं इसको एक्सपेक्टोरेंट दूं नहीं, लेकिन जिससे कई डॉक्टर्स बेचारे जो है ना बड़े, हाँ, देखिए डॉक्टर्स भी बड़े प्रोफेशनली हाँ, ऑनेस्ट, वो भी हाँ, मैं जीपी की हाँ, बात कर रही हूँ, वो उनको पता होता है उनके पास रेगुलर आने वाला उनका पेशेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई महंगी एंटीबायोटिक या कोई एंटी एलर्जी, और वो देखता है कि नहीं ये सिर्फ कॉफ सिरप से भी ठीक हो सकता है बच्चा अगर 2 दिन पी ले, या लॉजेंजेस दे देगा जी गले में, ठीक है ना, जैसे हम लोग भी ले लिया करते थे। आपने अपना करियर शुरू किया था एमएसडी से, मग शॉप एंड डॉग, वो भी मल्टीनेशनल थी, जी हाँ, ठीक है ना। मल्टीनेशनल की दवाइयों पर लोगों का एतबार बहुत ज़्यादा है, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उसमें एतबार शायद इसीलिए कम हो रहा है, इसको आप क्या करें? नहीं देखें, ये भी मुबालगा आ रही है अच्छा, माजरत के साथ। अच्छा, देखिए मसला क्या है, हम्म, मसला ये है कि जब भी कोई दवा का ट्रायल किया जाता है, हाँ, रिसर्च होती है, तो पूरी दुनिया का एक ही तरीका है ठीक है, कि मुझे एक दवा ट्रायल में जानवरों के बाद इंसानों पे ट्रायल करना। ठीक है, मैंने 200 मरीज़ सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, 100 मरीज़ों को वो दवा दी वाकई जिसके मैं असरात जानना चाहता हूँ, हम्म, और 100 मरीज़ों को कुछ भी नहीं दिया, उसी से मिलती जुलती लेबल हुई हुई दवा अच्छा, उसको दी जिसको प्लेसिबो कहते हैं। वो अच्छा, कुछ भी नहीं है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, उसमें ठीक है, कोई भी दवा से मुतालिक चीज़ नहीं ठीक है, होती है। और दोनों को, एक ग्रुप को दवा दी जाती है, ठीक है, एक को प्लेसिबो दिया जाता है। ये तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है अभी, एक्सट्रा साइड इफेक्ट है, क्या फाका हुआ क्या नहीं हुआ, हम्म, लेकिन वो ग्रुप जिसने प्लेसिबो लिया था वो ये नहीं कहता कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अच्छा, और वो ये नहीं कहता कि मुझे आप लोगों ने मीठी गोलियां दे दी, ठीक है, मुझे तो आपने दवा दी नहीं, इसको पता ही नहीं होता। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर है उसको ये पता होता है कि इस ग्रुप को क्या दिया था, इसको क्या दिया था, ठीक और है, अक्सर इसको क्रॉस ओवर भी करते हैं कि फिर जिसको दवा नहीं मिली थी उसको दवा दे दें, ठीक और है, जिसको दवा मिली थी उसको प्लेसिबो दे दें, ठीक है, फिर देखें कि उसके ऊपर असर उस दवा का क्या होता है। ठीक है, तो एक तरह से समझ लें कि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना हाँ, है हाँ, हाँ, कि प्लेसिबो से भी मरीज समझता है कि अगर आपके सर में दर्द है हाँ, और मैं आपको पैनाडोल दूं, और उसके बाद वही पैनाडोल मैं बाहर की पैकिंग में आपको दे दूं, लेकिन उसको पैक कर दूं बाहर की तरह, हाँ, और वो आपको दूं, तो आप कहेंगे मुझे उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इससे कम हुआ। हाँ, वो तो ये साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकल हाँ, है, ये ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट कहलाता है। अच्छा, तो आपके सवाल का जवाब मेरे हिसाब से, मैंने बहुत नज़दीक से इन कंपनियों को देखा है। पाकिस्तान में कुछ 650 फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, और खुदा के फजल से कोई 100 से ज़्यादा कंपनियाँ ऐसी होंगी जो सारे वो SOP फॉलो करती हैं ठीक है। जो मल्टीनेशनल्स करती हैं। उनका सोर्स रॉ मटेरियल का वही अच्छा, है। आपने अभी मुझे बताया था कि मल्टीनेशनल्स कम हो रही हैं, जा रहे हैं यहाँ से, जी हाँ, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि वो जो आजकल डॉलर के और करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कम हो कम हो रही रही है। है तो इसलिए वो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई आदमी $2 की चीज़ 5 साल पहले बेच रहा था, हाँ, और आज भी वो तो वहाँ से $2 में भेज रहा है, लेकिन पहले आपका डॉलर 50 रुपये का था, फिर 100 रुपये का था, 150 का हुआ, अब अगर पौने 200 रुपये का है, तो उसमें उस मल्टीनेशनल का क्या कसूर है? ठीक है, वो यहाँ बना के अगर बढ़ा के बेचे, उसमें भी उनका जवाब ये है कि हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट के फंड में भी इसमें से पैसे जाते हैं, हम रॉ मटेरियल को बहुत ही जांचने के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो उनका एक जस्टिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन इतनी प्राइसेस नहीं होनी चाहिए जितनी कि वो चार्ज करते हैं। ठीक है, जब से लोकल कंपनियों ने अच्छी दवाएं बनाना शुरू किए हैं, वो खुद अपनी प्राइसेस कम करते हैं, इसलिए कि उनको कंपटीशन के तहत अच्छी दवाएं एक माकूल कीमत पे बेचनी पड़ेंगी। अच्छा, उनके पास थर्ड वर्ल्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी कोई कंसिडरेशन होती है, ह्यूमन कुछ कंसिडरेशन? कंपनियों में होती है, और वो इस हद तक होती है कि पहले ये था कि मैंने एक दवा रिसर्च करके बनाई कैंसर की या किसी और दूसरे ऐसे अमराज की, और उसके पेटेंट्स हैं 10 साल के या 7 साल के, ठीक है, तो दुनिया में कोई भी आदमी मेरी इजाज़त के बगैर वो नहीं बना सकता, ठीक है, जो कि पेटेंट, मतलब मोनोपोली करने के, हाँ, उसके पेटेंट राइट होते ठीक, थे patent बाकायदा, right, हाँ। कि भाई आपने इस पर रिसर्च करके इस पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च जैसे किया, इंसुलिन है, तो वो आपकी अपनी रिसर्च है। हाँ, लेकिन जैसे अब जो ट्रेंड है वो ये कहते हैं कि अगर गरीब ममालिक हाँ, अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक है, और हम पेटेंट राइट्स इन पे अप्लाई करते हैं, ठीक तो है, हमारी दवा तो वैसे भी इतनी महंगी है कि वहाँ नहीं बिकेगी,
और हमारे मार्केट दूसरी हैं, ठीक है, तो वो उनको इजाज़त दे देते हैं ठीक है। कि वो उन दवाओं को बनाकर और सस्ती कीमतों में बेचें। और ये इंडिया में बहुत हो रहा है, कुछ पाकिस्तान में भी हुआ है। तो हम जो प्रेफर करते हैं इंडिया को इसलिए प्रेफर शायद अब करते हैं कि हमें वो कंपैरेटिवली जर्मनी या उसकी जैसे अल्सर की है या तो इंडिया से सस्ती मिलती है हमको। या हालांकि इंडिया की करेंसी भी हमसे आगे है, डबल है, लेकिन जर्मनी की उससे ज़्यादा है, तो हमें वो सस्ती पड़ती है, इसलिए हम प्रेफर लेते हैं। तो अब जो आपके साथ हमारा आखिरी सवाल होगा वो ज़रा मुआशरे से रिलेटेड है, ठीक है ना, मेडिसिन के प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो देखिए हमारा जो चैनल है हम सिर्फ सोशल फैब्रिक को टच कर रहे हैं, हमारा पॉलिटिकल चैनल नहीं है। हमने सियासत से बिल्कुल किनारा कशी कर दिया क्योंकि लोग वैसे ही तंग आ गए कॉर्पोरेट सेक्टर का टीवी देख देख कर। हम बचपन से सुनते आते थे कि आप डॉक्टर जो है उसको मसीहा कहते थे बिल्कुल। अच्छा, और टीचर वो भी मसीहा होता था। एक आपकी जो है वो फिजिक को के लिए आपके जिस्म का मॉलेज होता है और दूसरा आपकी रूह का मॉलेज होता है। पाकिस्तान में जो करप्शन की सूरत हाल वहाँ तक पहुँच गई है कि ये दोनों प्रोफेशन जो हैं इनमें, क्योंकि अभी तक जैदी साहब आपने फार्मास्यूटिकल को सपोर्ट किया है, आपने डॉक्टर्स को सपोर्ट किया है, ठीक है, आपने ये बताने में थोड़ी आपको हिचकिचाहट हुई है कि इस प्रोफेशन में करप्शन जो है वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है, मेडिसिन में और टीचिंग में, एजुकेशन में। इससे आप ख़त्म हो गया ना, एक ने आपकी रूह ख़त्म कर दी, दूसरे ने आपका जिस्म ख़त्म कर दिया, तो बंदा ख़त्म ना। इस पे अब आप बताएंगे। देखिए जो आपने सवाल किया मतलब आपने उसको महदूद कर दिया कि साहब आपसे बात करें सेहत की और तालीम की, ठीक है। हाँ, लेकिन सवाल ये कि ये दोनों जो चीज़ों को आपने सिंगल आउट किया, हाँ, ये भी तो एक माशरती हाँ, पहलू है ना। तो मुआशरा इन दो ये इन दो अगर तो करप्ट हो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? देखिए इसके अलावा आप सही डाइट ना लें, हाँ, खाने को आपको चीज़ें सही ना मिले, उससे आपकी सेहत मुतासर होती है। आपकी बीमारियां जब हो जाती हैं तब आप इलाज करते हैं। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट के लिए अगर आप है, अपनी डाइट पे तवज्जो ठीक दें है, तो शायद ये नौबत ना आए। आपको कंट्रोल करना चाहिए कि आप घी कैसा खा रही हैं, आपको सब्जियां कैसी मिल रही हैं, ठीक है, उन सब्जियों में पेस्टिसाइड्स कैसा डाला जा ठीक रहा है, है, उनके अंदर ऐसे कौन से जहरीली चीज़ें जो हमको नहीं पता जो हमें खिलाई जा रही हैं जिससे हमारी सेहत ख़राब हो रही है, ठीक हम है। उनको कुछ नहीं कहते। हमारा फोकस ये है कि अगर करप्शन है तो मुझे कोई हिचकिचाहट ये नहीं है कहने में कि मेडिकल प्रोफेशन में भी, फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में भी करप्शन होगा। डॉक्टर्स में भी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी बहुत सी कंपनियां बहुत ही अनएथिकल काम करती हैं, लोग हैं, लेकिन साथ साथ फिर आप ये भी देखिए अच्छी कंपनियां भी हैं, हाँ, लेकिन अच्छे सुनिए, लोग भी हैं, अच्छे जैसे डॉक्टर भी हैं। आप उन लोगों में शामिल हैं, माशाल्लाह आपका शुमार उन लोगों में होता है, चंद हैं लोग इसमें जो पूरा टैक्स अदा करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, आपकी कंपनी भी और आप पर्सनल टैक्स भी। डॉक्टर साहिबान जो हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी डॉक्टर, किसी स्पेशलिस्ट ने अपनी 3,000 जो सिर्फ उसकी फीस है उसका कोई रसीद किसी पेशेंट को दी हो कि वो एक दिन में अगर 60-70 पेशेंट्स देखता है एक स्पेशलिस्ट, छोटा मामूली ENT का या हार्ट का, नहीं देता, तो उससे हुकूमत भी तो सफ़र करती है ना। हर मामले में तो हुकूमत जिम्मेदार नहीं है ना। आप जब टैक्स ही नहीं देंगे यानी उसको सर्विस। देखिए फिर आपने सवाल सियासी सवाल किया। ये सियासी सवाल नहीं है, देखिए आपने दूसरे लोगों को कह दिया वो घी खराब बना रहा है, वो कर रहा है। सवाल सियासी सवाल इस सेंस में है, हाँ, जब आप डॉक्टर को कहती हैं हाँ, तो जब कोई मरीज जाता है, हाँ जी, और उनको जाकर रसीद मांगता है, बहुत से जितने डॉक्टर हैं उनके रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं और जो कहता है मुझे रसीद चाहिए वो रसीद देते हैं, हाँ, ठीक है, बहुत से नहीं देते। अक्सरियत लेकिन नहीं अच्छा देते, अब आप 99% इसका नहीं पोर्शन लेते हैं। निकालें हाँ, कि अगर मान लीजिए सारे डॉक्टर जो हाँ, प्रैक्टिसिंग हैं हाँ जी, और बहुत पैसे लेते हैं अपनी कंसल्टेशन फीस में और उस पर टैक्स नहीं पे कर रहे, मेरी नॉलेज के हिसाब से हाँ, ज़्यादातर हाँ, टैक्स पे करते हैं, रिटर्न्स अपने फाइल करते हैं और वो मौजूद हैं, ठीक है। आप समझते होंगे कि खैर अब कोई आदमी बहुत ज़्यादा शो करता होगा, कोई कम करता होगा, मैं उस पर बहस में पढ़ना नहीं चाहता, ठीक मेरा है, शोभा ही नहीं है, ठीक है, ये तो आपको उनसे सवाल करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए टैक्स सबसे ज़्यादा आता कहाँ से है। अब आप प्राइवेट कहेंगी कि ये ज़राई
जो भी इनकम है उस पे टैक्स नहीं है, सबसे बड़ा तो सेगमेंट वो है। आप वहाँ जनाब पे अगर हम टैक्स जैसे की बात करें, मैं हाँ, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ, अब आके बचत हुई है, जब पेंशन मिलती है पेंशन पे टैक्स नहीं है। सारी जिंदगी मेरी सैलरी से जो है ना, इसी तरह जितना सैलरीड क्लास है, जो मल्टीनेशनल के बड़ी फर्म्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं अदर देन द गवर्नमेंट सेक्टर, सब टैक्स देते हैं सिवाय बिजनेसमैन के, ठीक है। लेकिन अब मेडिसिन स्कूल्स पे आ जाइए, हैवी फीसेस, ठीक है ना, क्या कोई स्कूल उतना टैक्स देता है? नहीं। हाँ, वो कोई मतलब सिस्टम नहीं है ना आपका। नहीं, हाँ, तो फिर तो आप जब फार्मास्यूटिकल, हुकूमत को टैक्स ही नहीं मिलेगा आप तो फार्मास्यूटिकल की बात कर रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हाँ, एक मेरे दोस्त हैं, उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हाँ, वो यहाँ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं दवाओं हाँ, के, हाँ, और सबसे बड़े टैक्स पेयर है। हाँ, वो बिल्कुल जितना होंगे, टैक्स हाँ, देते ऐसे हैं लोग हैं, जो कोई भी नहीं देता। ठीक है। इसी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि सारे डॉक्टर ऐसा नहीं करते। मैं सबकी बात, हाँ, लेकिन मैं अक्सरियत हमेशा जो डिस्कशन में आती है मेजॉरिटी आती है, हाँ, लेकिन वो मेजॉरिटी आपका ऑफ सिस्टम डॉक्टर्स हो, एंड अगर उसके मेजॉरिटी। अंदर डॉक्टर्स को उसके बदले में हाँ, मेरे ख्याल से अगर कुछ मिलेगा, मुझे अगर ये मौका मिले कि मैं टैक्स ना दूं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ मैं कुछ टैक्स ना दूं, जबकि मैंने इतना टैक्स दिया। हाँ, इसलिए कि कि नेशनल मैं ड्यूटी तो समझकर, एक हाँ, कल्चर से उठकर आया कि हाँ, ठीक, मल्टीनेशनल का हाँ, कल्चर ये है हाँ, कि ठीक आपने है, टैक्स देना ही देना हाँ, है, हाँ, बिल्कुल, आपने हर चीज़ को सही ठीक डॉक्यूमेंट है, करना है। ठीक है। लेकिन मुझे इसके बदले में मिलता क्या है? जो मैं देखिए, टैक्स देता हूँ, हाँ, मिसाल के तौर पे मैं अगर सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, ठीक है जी, मैं अपना अगर क्रेडिट कार्ड बनवाने जाऊँ हाँ, तो कहेंगे आपकी डेट एक्सपायर हो गई है, हाँ, आपको अब क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। मैं अगर किसी चीज़ के लिए जाऊँ हाँ, तो वो कहेंगे कि आप लोन ले रहे हैं, हाँ, आपको जनाब नहीं क्या नहीं भरोसा, मिलेगा, चूंकि आपको पता आपकी नहीं तो बोनस पता पर नहीं, है, हाँ, इस वक्त आपका बोनस चल रहा हाँ, है। बिल्कुल, तो सवाल ये कि मैं 40 साल से टैक्स देता आया, हाँ, अब अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए हाँ, अगर, हाँ, तो मैं क्या करूँ? नहीं वो ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से लैग करती है कुछ चीजें कि जी आप सीनियर तो सिटीजन जब आप टैक्स की बात कर रही हैं तो हाँ, टैक्स का जब हाँ, कलेक्शन की बात हाँ, होगी हाँ, तो उसके टैक्स बेनिफिट्स जो कॉम को मिलते हैं वो टैक्स सब मिलके देते हैं। ठीक है। जहाँ पे टैक्स खा वो लिया तो जाता जहाँ टैक्स कल्चर है है, वो गवर्नमेंट इसलिए में, तो हाँ, हाँ, लिया जाता है, हाँ, इस्तेमाल करके हाँ, लगाया जाता है लोगों ठीक पर। है, हमारे यहाँ ठीक नहीं है, इस्तेमाल होता ठीक है। और ना लगाया जाता, तो ये लोग नहीं देते। तो आप सजेस्ट क्या करेंगे कि कोई ऐसी सजेशन हो कि इवन अब जनरल प्रैक्टिशनर्स का भी ये हाल है, जो जिनके पास पहले दिन में 10 मरीज होते थे, आज उनकी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास कम से कम 200-250 पेशेंट्स रोज आना होते हैं। तो मैं मिनिमम फीस की भी बात करूं, अगर 200 कोई पेशेंट रसीद नहीं लेता, ठीक है। अब हम हर एक से अलग अलग जाके नहीं पूछेंगे, लेकिन ये एक मॉरल और नेशनल ड्यूटी होनी चाहिए ना, है ये कि टैक्स दे कलेक्शन सब। वालों की जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसा कल्चर डेवलप करें कि जिससे हर आदमी टैक्स दे, बिजनेसमैन भी दे, ट्रेडर भी दे, हाँ, हर काम वो तो करने हमारी वाला नॉन दे, डॉक्यूमेंटेड वो इकोनॉमी है। और बेतहाशा सबसे बड़ी, मैं तो हाँ, देखिए सबसे ज़्यादा मेरी जो तवज्जो हमेशा रहती है हाँ, वो ये है कि ज़राई जो भी लोगों की हाँ, आमदनी है हाँ, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, आउट और ऑफ वो नॉन और डॉक्यूमेंटेड उसके इकोनॉमी है, ऊपर वो छोटी सी, कोई हाँ, भी टैक्स नहीं देते। और कोई भी उसके नहीं अंदर देता। आपका छोटा, आप हर मोहल्ले में आप जाइए, चाहे कच्ची आबादी है चाहे आपकी बड़ी आबादी है, 3 चीजें आपको जरूर मिलेंगी, एक टेलर, एक ब्यूटी पार्लर और एक बेकरी। तीनों की डेली की इनकम आप देखिए, एक बंदा टैक्स नहीं देता उनमें से। ये है नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अगर ये सिर्फ कलेक्ट करें पूरे पाकिस्तान से, तो गवर्नमेंट के पास जवाब होता है जी टैक्स ही नहीं आ रहा, हम क्या करें। जब टैक्स आएगा और जो आता है वो खा लिया जाता है, उस पर तो ये तो एक अलहदा मौजू हो बारह जी जाएगा, मेरा शोभा नहीं है, इसलिए मैं क्योंकि ना ये आपका शोभा ज़्यादा है, हाँ, रोशनी नहीं, जा लेकिन सकता। हम डॉक्टर और टीचर से ये एक्सपेक्ट वो करते भी हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी का डॉक्टर हजरात से मेडिकल उससे कोई प्रोफेशन ताल्लुक से नहीं होता, बहुत ज़्यादा हाँ, नहीं रिलेशनशिप होता, है, बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो उनका मसला है जो उनसे हमने पूछा 2-3 जाए। डॉक्टर से बात की, स्पेशलिस्ट से भी, जो है वो अवॉइड करते हैं, कहते हैं भाई ये वाला आप बता देंगे, सब आप क्वेश्चन क्या करेंगे फिर बात करेंगे। इसीलिए आप देखिए कोई नहीं आता, कोई आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे जितने बड़े चैनल हैं, आपको कोई डॉक्टर और कोई जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो नहीं आकर बात करेगा, ना कोई फार्मास्यूटिकल वाला आता है। वो कहता है जी आप ओंगे बोंगे सवाल करते हैं। वो ओंगे बोंगे उनके लिए है, लेकिन ऑडियंस जानना चाहते हैं कि इनसे भी तो कोई पूछे भाई कि ये कितना टैक्स है। पूछना सबसे चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो बहुत खुशी हुई जैद साहब के आप जनाब। जैसे लोग भी हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, और एक हमने आपसे वही रिक्वेस्ट की है कि अब आपकी मैं समझती हूँ मॉरल नेशनल ड्यूटी भी है कि एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आप एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू करें, और यकीनन मैं ही आपको उसमें मैं आपकी एंकर करूँगी। मैं चाहती हूँ एक सेपरेट चैनल हो।
एजुकेशन और हेल्थ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, हमें एक्सपेंसिव एजुकेशन मिल रही है, ठीक है ना। तो जो लोग क्वालिटी एजुकेशन वाले हैं वो वही हैं जो पुराने उर्दू मीडियम पीले स्कूल थे, उन्हीं के बच्चों ने कुछ ना कुछ डिलीवर किया है। आज आपकी इतनी हैवी फीसेस वाले बच्चों में से बताइए किसने क्या मार्का, सिवाय 2-4 आपके बच्चे हैं जैसे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनके बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कोई बहुत बड़े कैम्ब्रिज से ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए नहीं हैं, वो यहीं के बच्चे हैं, यहीं पढ़ा है उन्होंने। तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके कि एटलीस्ट आप में इतनी आपने अभी तो आपसे वो हमने अलग अलग वो जो डायबिटीज़ पर, चूँकि आपकी स्पेशल फील्ड जो है वो डायबिटीज़ और इंसुलिन है, और यू वर नोन एज अ इंसुलिन किंग इन पाकिस्तान। सो आपको यहाँ फैक्ट्री भी लगाई आपने, उसका पर्पस क्या था, उसकी किस नीयत से लगाई? देखिए, मैंने 40 साल मल्टीनेशनल्स में काम करने के बाद, हाँ रिटायरमेंट से पहले, हाँ ये सोचा कि चूँकि मुझे इतना एक्सपीरियंस बाहर काम करने का है और मल्टीनेशनल्स के लिए काम करने के बाद अगर मैं अपनी खुद फैक्ट्रियां लगाता हूं, ये एक कमर्शियल फैसला नहीं था, क्योंकि अगर ये कमर्शियल फैसला होता तो मुझको बहुत पहले करना चाहिए। एग्जैक्टली। और उम्र के हिस्से में आने के बाद मकसद सिर्फ यही था कि हम क्यों ना अच्छी दवाएं बनाएं। बिल्कुल, क्योंकि अगर कमर्शियल फैसला होता तो आज आपके पास इससे 4 गुना बड़ा घर भी होता। तो आपको और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं। जब आप इतने साल नौकरी करने के बाद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो फिर आप फैसले करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है या क्या करनी चाहिए। लेकिन इसका मकसद सिर्फ यही था कि हम अच्छी दवाएं बनाएं, अच्छी कीमत पे फ़रोख्त करें, एग्जैक्टली लोगों को हम जिस किस्म का मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें वो मल्टीनेशनल से मतलब प्राइस फैक्टर आपका मेजर फैक्टर था इसमें, प्राइस एंड क्वालिटी। क्योंकि मैं खाली प्राइस पे इतना फोकस नहीं करता जितना का, लेकिन आप देखें कि मल्टीनेशनल की या लोकल प्राइसेस में आप कितनी भी अच्छी दवा बना लें, प्राइस के अंदर कम से कम दुगने तिगने का फ़र्क होगा। बिल्कुल। और मैं तो यहाँ तक भी कहता रहा हूँ कि भाई आप मान लीजिए प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए एक दवा है, ठीक है, मेरी पहली मल्टीनेशनल कंपनी से नौशाप एंड डाउन, ठीक है, वो बनाती है, ठीक है, मैंने वही दवा अपने ब्रांड नेम से बनाई। और मैं यहाँ तक भी ये कहता हूँ कि आप दोनों दवाओं को किसी बाहर की लैबोरेटरी में भेज दें, आप वहाँ उसको ट्राई कर लें, टेस्ट कर लें, मरीजों पे टेस्ट, अगर दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं तो क्या जवाब है कि आप 800 रुपए की दवाएं इस्तेमाल करें, जबकि वो दवा आपको 200 रुपए में मिलती है। बिल्कुल। तो ये इसके लिए हेल्थ अवेयरनेस देने की जरूरत है ना लोगों को कि भाई ये भी इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब मुलाकात होगी तो आपके हेल्थ चैनल के साथ होगी, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।